उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पवित्र स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए हैं। साधु और विभिन्न भक्त प्रयागराज गए क्योंकि उनका मानना है कि नदी में पवित्र स्नान से उन्हें मुक्ति प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। ये सभी महाकुंभ मेले के लिए एकत्र हुए हैं। ये शब्द आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन वास्तव में ये क्या है? महाकुंभ मेला 144 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। 144 साल में एक बार, यानी 2025 से पहले 144 साल पहले ये आयोजित हुआ था और अब ये 144 साल बाद आयोजित किया जाएगा। लेकिन 144 साल में एक बार क्यों? मैं इस वीडियो के अंत में ये समझाऊंगा। अब मैं आपको महाकुंभ मेले की व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। साधु, नागा साधु, अघोरी आदि सभी पवित्र स्नान के लिए प्रयागराज में एकत्र हुए हैं। कुंभ मेला आमतौर पर महाशिवरात्रि, जो फरवरी या मार्च में होता है, उससे लगभग एक महीने पहले आयोजित किया जाता है। तो 2025 कुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। महाकुंभ मेला एक प्रमुख आयोजन है जो केवल प्रयागराज में आयोजित होता है। लेकिन प्रयागराज ही क्यों? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ मेले के पहले दिन साधुओं ने पवित्र स्नान किया। उसके बाद आम जनता ने स्नान किया। उस दिन आश्चर्यजनक रूप से 1 करोड़ लोगों ने पवित्र स्नान किया। अविश्वसनीय। 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ में लगभग 40 से 45 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक सभा है। कुंभ मेले में जुटने वाले लोगों की संख्या रूस की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। किसी कार्यक्रम में 40-45 करोड़ लोगों की भागीदारी रूस जैसे देश की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। कल्पना कीजिए कि पूरा भारत कुंभ मेले में एकत्रित हो जाए तो। लेकिन इसमें वही लोग शामिल होते हैं जिन्हें इसमें श्रद्धा होती है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र को 76वां जिला घोषित कर दिया गया है। आश्चर्य की बात है, ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने कुंभ मेले में आने वाले सभी साधुओं और अन्य लोगों के लिए एक अस्थायी शहर बनाया है। इस अस्थायी शहर को 76वें जिले का नाम दिया गया है। ये स्थिति हमेशा के लिए नहीं जारी रहेगी और कुंभ मेला समाप्त होते ही हटा दी जाएगी। दिलचस्प है ना? ISH न्यूज ने पहले प्रयागराज में पवित्र स्नान करते हुए बड़ी संख्या में लोगों की एक सैटेलाइट तस्वीर साझा की थी। इसे देखना ना भूलें। वास्तव में इतनी बड़ी भीड़ होती है प्रयागराज में। इस विशाल मेले में भीड़ के प्रबंधन की जिम्मेदारी यूपी सरकार की है। कुंभ मेला स्थल के आसपास सरकार की ओर से 1.5 लाख टेंट बनाए गए हैं। यहाँ 67,000 स्ट्रीट लाइट भी लगाई गई है। क्षेत्र के सभी सड़कों को अच्छी तरह से साफ कर दिया गया है और इसकी सतह को समतल कर दिया गया है। क्षेत्र में 400 किलोमीटर सड़क बनाई गई है। जबरदस्त। इसके अलावा 1.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं। नदी तट पर 9 स्थायी घाट है और कोई नया घाट नहीं बनाया गया है। 30 नए पुलों का निर्माण किया गया है और 50,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। निगरानी और प्रबंधन के लिए स्थान पर कई CCTV कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि यूपी का प्रयागराज ही क्यों?
इसका कारण यह है कि यहाँ 3 प्रमुख नदियाँ यानी यमुना, गंगा और सरस्वती बहती है। प्रयागराज में ये तीनों नदियाँ मिलती है और आपको गंगा और यमुना के अलग अलग रंग दिखाई देंगे, एक भूरे रंग की तो दूसरी हरे रंग की। तीसरी नदी के बारे में क्या? हालांकि सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती है, लेकिन माना जाता है कि यह सतह के नीचे बहती है। जिस स्थान पर ये तीनों नदियां मिलती है उसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, जहां त्रिवेणी का अर्थ है 3 और संगम का अर्थ है मिलना। लोगों का मानना है कि त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाना एक आशीर्वाद है और मोक्ष प्राप्त करने में मदद करता है, ऐसा लोगों का मानना है। कुंभ मेले के पहले दिन कई लोकप्रिय चेहरे दिखाई दिए, जैसे कि स्टीव जॉब्स की पत्नी, एप्पल के सह संस्थापक लॉरेन पॉवेल जॉब्स आदि। इतना ही नहीं, लंदन, हार्वर्ड और आईआईटी जैसे मशहूर विश्वविद्यालयों के छात्र इस कार्यक्रम का अध्ययन करने आएंगे। वे इस पर रिसर्च करेंगे कि 40-45 करोड़ लोगों की भीड़ को कैसे मैनेज किया जाएगा। हम आमतौर पर इन साधुओं, नागा साधुओं और अघोरियों को आम दिनों में नहीं देखते हैं। हम उन्हें केवल कुंभ मेले के दौरान देखते हैं, जिसमें हर कोई शामिल होता है। ये काफी आश्चर्य की बात है। अन्य दिनों में वे हिमालय की गुफाओं में या दूर दराज के स्थानों जैसे गहरे जंगलों आदि में रहते हैं। हालांकि वे सभी केवल कुंभ मेले के दौरान ही एकत्र होते हैं। ये तो दिलचस्प है। भारतीय रेलवे कुंभ मेले के लिए 3000 अतिरिक्त ट्रेनें चला रही है। केंद्र और यूपी सरकार ने इस साल के कुंभ मेले के खर्च के लिए 12,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये दुकानें स्थापित करने, सीसीटीवी लगाने, पुलिस तैनाती, सड़क और पुल बनाने, शौचालय और तंबू बनाने आदि के लिए है। आयोजन से अनुमानित राजस्व 2 लाख करोड़ रुपए का है। ये रेलवे बुकिंग, कुंभ मेले से की गई खरीदारी आदि के माध्यम से हो सकता है। सरकार राजस्व को लेकर आश्वस्त है। हमने लोगों को यह कहते हुए सुना कि कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। कुंभ मेले के विभिन्न प्रकार होते हैं, जो 12 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष में एक बार भी आते हैं। एक कुंभ मेला ऐसा भी है जो 144 वर्षों में एक बार आता है। इसके बहुत सारे प्रकार हैं, जिसके बारे में मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा। अब देखते हैं कि इतने सारे साधु कुंभ मेले में क्यों इकट्ठा होते हैं और पवित्र डुबकी क्यों लगाते हैं। क्या इससे जुड़ी कोई ऐतिहासिक कहानी है? हाँ, इसकी एक प्राचीन कहानी है और इसका संबंध विज्ञान से भी है। हम विज्ञान वाले हिस्से को बाद में देखेंगे, लेकिन पहले प्राचीन कहानी पर एक नजर डालते हैं। भगवान शिव के एक पुत्र थे जिनका नाम दुर्वासा था। दुर्वासा एक ऋषि थे और बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। वह सभी देवताओं को हराना चाहते थे और उन्होंने उन्हें श्राप दिया, जिससे सारे देवता बहुत कमजोर हो गए। सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां खो दी। अब असुरों, राक्षसों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने देवताओं पर हमला कर दिया और उन्हें हरा दिया। असुर बहुत प्रसन्न हुए। तब देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें बताया कि कैसे असुरों ने उन पर हमला किया था। भगवान विष्णु उनकी मदद करने को सहमत हुए और उनसे कहा कि उन्हें अमृत की आवश्यकता है, जो एक जादुई पेय है और उन्हें अमर बना देता है। ये विष के विपरीत है। अमृत उन्हें अमर बना देगा। देवताओं ने अमृत के लिए अनुरोध किया, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा इसके लिए उन्हें समुद्र का मंथन करना होगा, जिसे समुद्र मंथन कहा जाता है। देवता अकेले समुद्र का मंथन कैसे कर सकते थे? वो तो बहुत विशाल होता है। उन्होंने मंदार पर्वत को
मथनी की छड़ी के रूप में और भगवान शिव के गले के नाग वासुकी को मथनी की रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन अकेले देवता ऐसा नहीं कर सकते थे। उन्होंने असुरों से पूछा कि क्या वे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। असुरों ने पूछा कि बदले में उन्हें क्या मिलेगा। देवताओं ने उन्हें बताया कि समुद्र मंथन के बाद जब उन्हें अमृत कलश मिलेगा तो वे अमृत को असुरों के साथ साझा करेंगे। असुर इस पर सहमत हो गए। तब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने समुद्र मंथन किया, 14 बहुमूल्य वस्तुओं और रत्न निकले। अंत में अमृत कलश निकला। लेकिन इसके तुरंत बाद देवता अमृत को असुरों के साथ साझा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे अधिक खतरनाक और शक्तिशाली हो जाते। देवता अमर होना चाहते थे। उसी समय भगवान इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत कलश जब्त कर लिया और भाग गया। असुर क्रोधित हो गए और जयंत को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े। जयंत अमृत कलश के साथ दौड़ता रहा और 4 देवता यानी सूर्यदेव, उनके पुत्र भगवान शनि, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह उसकी और कलश की रक्षा के लिए उसके साथ गए। इसलिए कुंभ मेले का आयोजन सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की विशेष ज्योतिषीय स्थिति के आधार पर किया जाता है। जयंत दौड़ता रहा। आपने देखा होगा और सोचा होगा कि कुंभ मेला हरिद्वार, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर, नासिक में गोदावरी नदी के पास और मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के पास क्यों आयोजित किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा ये 4 जगह क्यों। जब जयंत कलश लेकर दौड़ रहा था तो अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थी। भारत तो विशाल है, लेकिन देवता भी विशाल होने के कारण अमृत की कुछ बूंदें कुछ स्थानों पर गिरी। यही कारण है कि वहां कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इन जगहों पर यह अलग अलग समय पर यानी 6 वर्ष, 12 वर्ष या 144 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो इसलिए कुंभ मेला लगता है। ये एक रोचक प्राचीन भारतीय संस्कृति है। अमृत को लेकर जयंत 12 दिनों तक दौड़ता रहा। देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है, तो 12 दिन 12 साल के बराबर हुए। इन स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ मेला मनाया जाता है। आश्चर्य की बात है, ये कथन बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि कुल 12 कुंभ मेले होते हैं, जिनमें से 4 पृथ्वी पर और 8 स्वर्ग में होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुंभ 4 प्रकार के होते हैं? माघ कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला जहां अर्ध का अर्थ है आधा, पूर्ण कुंभ मेला और महाकुंभ मेला जो सबसे बड़ा होता है। माघ कुंभ मेला हर 3 साल में, अर्ध कुंभ मेला 6 साल में, पूर्ण कुंभ मेला 12 साल और महाकुंभ मेला 144 साल में एक बार होता है। यह कैसे तय किया जाता है कि नासिक, यूपी में प्रयागराज या हरिद्वार और एमपी में उज्जैन 4 स्थानों में से प्रत्येक पर कुंभ मेला कब आयोजित किया जाएगा? मैं आपको चारों अलग अलग समझाऊंगा। माघ कुंभ मेला ये हर 3 साल में इनमें से किसी एक स्थान पर होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, एमपी के उज्जैन और महाराष्ट्र के नासिक।
चारों स्थान पर यथाक्रम हर 3 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसका निर्णय विशिष्ट ज्योतिषीय गणना के आधार पर किया जाता है। अर्ध कुंभ मेला, इसे कुंभ चक्र 12 वर्ष का आधा हिस्सा माना जाता है और ये हर 6 साल में होता है, लेकिन केवल प्रयागराज और हरिद्वार में। ये ग्रहों की स्थिति के आधार पर इन 2 स्थानों पर यथाक्रम होता है। पूर्ण कुंभ मेला ये हर 12 साल में आयोजित होता है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ही होता है। महाकुंभ मेला ये सबसे पवित्र कुंभ मेला है और हर 144 साल में एक बार आता है। 144 वर्ष में अर्थात 12 गुना 12, ये 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद होता है। ये एक विशाल आयोजन है और 144 वर्षों के बाद इस वर्ष 2025 में आयोजित हो रहा है। महाकुंभ मेले में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज में एकत्र हुए हैं, जहां 3 नदियों का संगम होता है। कुंभ मेले के 4 प्रकार तो आप सभी समझ ही गए होंगे। अब आध्यात्मिक मान्यताओं को किनारे रखकर वैज्ञानिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं समझाता हूँ। विज्ञान के अनुसार 12 वर्षीय कुंभ सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार की गई है। सूर्य एक निश्चित स्थिति में रहता है, जबकि अन्य 9 ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। ग्रह एक ही गति से नहीं चलते, कुछ धीरे धीरे चलते हैं, जबकि अन्य बहुत तेजी से परिक्रमा करते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और एक चक्कर में पूरा करने में 365 या 366 दिन लगती है, जो 1 वर्ष के बराबर होता है। हालांकि बृहस्पति को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में 1 वर्ष लगता है, जबकि बृहस्पति बहुत धीमी गति से चलता है, जिससे उसे अपनी परिक्रमा पूरी करने में 12 वर्ष लगते हैं। जहां पृथ्वी को अपनी परिक्रमा पूरी करने में 1 वर्ष लगता है, वहीं बृहस्पति को 12 वर्ष लगते हैं। कुंभ मेला सूर्य के चारों ओर बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा पर आधारित है, जिसमें 12 साल लगते हैं। यही कारण है कि हर 12 साल में यह आयोजित किया जाता है। लेकिन इसका क्या कारण है? लोगों का मानना है कि जब सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा निश्चित स्थिति में होते हैं, तो वे पृथ्वी पर पानी को विशेष और स्वास्थ्य के लिए अच्छा बनाते हैं। उनका यह भी मानना है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति अपने पापों को से मुक्त हो सकता है। वैज्ञानिक ने भी इसका अनुभव किया है और उन्होंने 12 साल के कथन को सही ठहराया है। तार्किक रूप से ये समझ में आता है, क्योंकि एक परिक्रमा में 12 साल लगते हैं। यही कारण है कि कुंभ मेला एक ही अंतराल में आयोजित किया जाता है और लोग इस संबंध में विश्वास करते हैं। बहुत समय पहले वैज्ञानिक सिद्धांतों और ब्रह्मांड विज्ञान के ज्ञान के बिना लोग तब भी केवल अपने विश्वासों द्वारा निर्देशित होकर कुंभ मेले में आते थे। 144 वर्षों का ये सिद्धांत कई वर्षों से, पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये वास्तव में अविश्वसनीय है, फिर भी आकर्षक है। अब जब मैंने आपको बता दिया है, मुझे यकीन है कि आप पवित्र स्थान और इसकी मान्यताओं को रोमांचित मानेंगे। महाकुंभ के पहले दिन यानी 13 जनवरी को सबसे पहले कई संतों, अघोरियों और नागा साधुओं ने पवित्र नदियों में स्नान किया। इसके बाद आम जनता को इजाजत दी गई। जो लोग मानते हैं, क्या आप कुंभ मेला में शामिल होने की योजना बना रहे हैं? यदि हाँ, तो अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट में साझा करें या इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करें और ISH न्यूज को टैग करें। दिलचस्प। महाकुंभ पर अधिक अपडेट, जिसमें साधुओं, नागा साधुओं, अघोरी जो काला जादू करते हैं के बारे में अंतर्दृष्टि और कुंभ उनके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके लिए ISH न्यूज देखते रहिए।